तो बच्चों, आज हम एक गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फलनों का संयोजन। ठीक, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर चर्चा करने वाले हैं कि फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं कि फलनों का संयोजन यूज में क्या आता है। ठीक है, इसका यूज क्या है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स टाइप फंक्शन आपने पढ़े होंगे, 2x+3 आपने पढ़ा होगा, रूट ऑफ एक्स टाइप आपने फंक्शन बहुत सारे पहले पढ़ लिए हैं। इनकी आपको जानकारी पूरी है कि ये फंक्शन हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो फलनों का संयोजन अर्थात कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, उनमें हम कुछ विशेष प्रकार के फंक्शनों के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा साइन 2x+3, क्या कहा, साइन 2x+3, ये फंक्शन आखिर बना कैसे है। ठीक है, साइन 2x+3 या हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x लिख दिया, या हमने लिख दिया साइन x² लिख दिया, या हमने लिख दिया साइन रूट ऑफ x लिख दिया। अलग अलग फॉर्मेट के हमारे नए फंक्शन यहाँ पर बन रहे हैं ना। तो ये फंक्शन आखिर बनते कैसे हैं। इन सारे के सारे फंक्शनों के बनने के पीछे जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, फलनों का संयोजन। क्योंकि फलनों का संयोजन ही हमको ऐसे नए फंक्शनों को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो फलनों का संयोजन क्या है। संयोजन का मतलब फलन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर संयोग कर रहे हैं। संयोग का मतलब मिक्स हो रहे ना। तो पहले एक इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक नॉर्मल एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाते हैं, फिर मैथमेटिकल स्टाइल में उसको फिर पढ़ते हैं। तो पहले आते हैं फलनों का संयोजन या हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ से करते हैं, जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर, देखिए सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये बन गई है, जब दो या दो से अधिक, अब जरूरी नहीं है कि केवल दो ही हो, दो से क्या हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक नया फलन बनाते हैं। देखिए क्या है इसकी मेन डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक नया फलन बनाते हैं तो उसे फलनों का तो डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक नया फलन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन कहते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमको क्या चाहिए, मोर देन टू और मोर फंक्शन चाहिए। टू और मोर फंक्शन क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। टू और मोर फंक्शन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, एक आपको नया फंक्शन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो एक नया फलन मैंने बना दिया, रूट ऑफ साइन एक्स बना दिया। अब बताएं ये कौन सा फंक्शन है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक तो है, लेकिन गया किसके अंदर है, रूट के अंदर है। दिख रहा होगा ना आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारा केवल एक फंक्शन साइन ही साइन नहीं है, ये तो साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास 6 फंक्शन है। क्या है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये इस प्रकार के तो जो आपने पढ़े थे ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। अब रूट ऑफ साइन एक्स, अब केवल सिंगल अगर इसको कहें तो अब आपको एक दिखने में तो लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन इसमें तो रूट भी है, रूट फंक्शन भी तो है। अब मैं लिख दूँ साइन 2x+3 लिख दूँ, साइन 2x+3 लिख दो। अब देखो साइन, देखो एक फंक्शन तो साइन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, एक अंदर से क्या आ गया, बहुपदी भी आ गया। देखिए 2x+3 है ना। तो इस प्रकार के जो फंक्शन बनते हैं ये हमारे किसके द्वारा बनते हैं, ये जो बना साइन रूट साइन एक्स साइन 2x+3 बने ना। तो ये सारे के सारे के पीछे जो खेल है वो किसका है, फलनों के संयोजन का है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक नया फलन बना रहे हैं, अर्थात कंबाइन होकर हमको
एक नया फंक्शन देंगे तो वहाँ पर वो क्या होगा, फलनों का संयोजन होगा, अर्थात कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये तो हमारी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी कि फलन का संयोजन कहते किसे हैं। ठीक है, आखिर फलनों के संयोजन में होता क्या है। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में चलते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, कि ये आखिर होता कैसे है और करता क्या है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको ध्यान से एक बार समझेंगे। ठीक, देखिए पहले तीर आरेख से समझते हैं। ठीक है, जिसको आप वेन आरेख कहते हैं। ये मेरा सेट ए है, सेट बी हो गया। अब सेट ए से बी में एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, एफ फंक्शन है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 भी ले लेते हैं, चलिए। ठीक, सेट बी के अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी इतने फिलहाल इतने काफ़ी हैं। एक सेट और लेता हूँ, सेट सी लेता हूँ। ठीक है, इसको फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो अब देखिए 1 की इमेज कौन बनी, x, 2 की कौन बनी, y, 3 की कौन बन गई, z, 4 की कौन बन गई, w। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है। ठीक, अब हुआ क्या है, इधर आइए। अब एक नया फंक्शन और बना हुआ है, कहाँ से, b से c में। इस फंक्शन को मैंने नाम क्या दिया हुआ है, जो बी से सी में बना हुआ है। देखिए इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए जो आपका पहला फंक्शन बन चुका है, देखिए ये जैसे फंक्शन है तो इसको एफ से कहा ना मैंने, इस वाले फंक्शन का सिंबल क्या हो गया, एफ। ये भी एक फंक्शन बना। देखिए ये पहला फंक्शन ये हो गया, ये इधर का इसको हटा दीजिए तो ये बन गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये बन गया जी। इसके अंदर हम ले आते हैं ए बी सी डी ई भी ले आते हैं, चलिए ले आए। अब देखिए x का इमेज क्या बन गया, a, y का क्या बन गया, b, z का क्या बन गया, c, और w का क्या मान लेते हैं, e मान लेते हैं ना। अब देखिए हुआ क्या कि एक फंक्शन मेरा a से b में बना हुआ है f, एक फंक्शन मेरा b से c में बना हुआ है g बना है। अब हुआ क्या, मैं कर क्या रहा हूँ, एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जो कहाँ से बन रहा है, a से c में बन रहा है। देखिए कहाँ बना, ए से सी में मेरा एक नया फंक्शन बन गया। ये कहाँ बना, ए से सी में मेरा एक नया फंक्शन बन गया। अब फंक्शन क्या बना, देखो एक किससे जुड़ा है, एक्स से, एक्स किससे जुड़ा है, ए से। तो इसका मतलब 1 किससे जुड़ गया, ए से। देखिए इसको फिर हम अलग से तोड़ के लिखते हैं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। इसमें 1 2 3 4 आ गए, इसमें क्या आ गया, ए बी सी डी ई भी आ गया, क्योंकि डी तो आएगा ही क्योंकि इस साइड सी में है ना। अब देखिए हुआ क्या, 1 किससे जुड़ा, देखिए 1 एक्स से, एक्स किससे जुड़ा, ए से। तो 1 किससे जुड़ गया, ए से जुड़ गया। 2 वाई से जुड़ा, वाई किससे जुड़ गया, बी से। 2 किससे जुड़ गया, बी से, क्योंकि 2 का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है कनेक्शन। अब देखिए 3 जेड से जुड़ा, जेड किससे जुड़ गया, सी से। तो 3 किससे हो गया, सी से जुड़ गया। अब आते हैं 4 डब्लू से, डब्लू किससे, ई से। तो 4 किससे कंबाइन हो गया, देखिए किससे कंबाइन हुआ, 4 ई से कंबाइन हो गया ना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक फलन ए से बी में एफ था, एक फलन बी से सी में क्या बना, जी बना। अब हमने एक ऐसा नया फलन बनाया जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो ए के अवयवों को सी के अवयवों से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो उसका हमने इमेज यहाँ बना दिया, उसका वेन आरेख बन गया ना, तीर आरेख बन गया ना। अब देखिए तो ए से सी में जो हमारा फंक्शन बना हुआ है, वो यही फंक्शन बना हुआ है, बना ना, ए से सी में जुड़ गया। अब हुआ क्या कि जो एफ फंक्शन था उसका प्रांत जो था ए, वो हमारे नए फंक्शन का भी क्या बन गया, प्रांत। और जो जी का सहप्रांत था ना, वो हमारे नए फंक्शन का क्या बन गया, सहप्रांत बन गया ना। तो इस कंडीशन में हमको एक नया फंक्शन मिल गया। देखो ए बी था, ए और बी में फंक्शन एफ था, बी और सी में फंक्शन जी था। तो एक नया फंक्शन क्या बन गया, ए से सी में हमारा एक नया फंक्शन बन गया। तो ये जो नया फंक्शन बना, ये हमको किसके द्वारा मिला, संयोजन के द्वारा मिला। अब संयोजन कैसे हुआ, क्योंकि जो बी फंक्शन था उसने यहाँ के सेट ए को यहाँ के सेट सी से क्या किया, जोड़ा। अर्थात एफ फलन के प्रांत को जी फलन के सहप्रांत के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया।
जोड़ दिया ना, तो यही फलनों का क्या है, संयोजन। और जोड़ने का काम किया किसने, जो कंबाइनिंग सेट है, जो जोड़ने, जो कनेक्शन बना रही है, सिंपल सा आप कह सकते हैं कनेक्शन बना रहा है, जो जोड़ने का काम हमारा कौन सा सेट कर रहा है यहाँ पर, बी सेट कर रहा है। क्योंकि बी सेट अगर नहीं होता तो क्या वन ए से जुड़ता, नहीं जुड़ता, क्योंकि वन एक्स से, एक्स किससे, ए से, ये जुड़ा ना। तो बी सेट क्या करेगा, ए और सी को जोड़ने का काम करेगा, करेगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फलनों का संयोजन। अब देखते हैं मेन चीज़ क्या हुई, हुआ क्या कि जो ए से सी में फलन बना, उसका नाम हम क्या दे देते हैं यहाँ पर, जी ओ एफ, जी ओ एफ। ये जो है ओ साइन है, ये कंपोजिशन है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। और इस ओ साइन को हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, संयोजन पढ़ेंगे। तो जो जो नया फंक्शन हमको मिला ए से सी में, वो क्या बन गया, जी ओ एफ बन गया। तो ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, फलनों के संयोजन के अंदर होती है ना। तो आइए अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को चेक करते हैं। अब जी ओ एफ क्यों बना, अभी थोड़ी देर में इसका जवाब आपको फिर मिलेगा, ठीक है। अब जी ओ एफ ही नाम क्यों दिया, एफ ओ जी क्यों नहीं दिया। यदि एफ मैपिंग ए टू बी, एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल क्या बना, या एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल एफ एक्स एक फलन है, एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल एफ एक्स क्या है, एक फलन है, तथा जी मैपिंग बी टू सी में, जी मैपिंग बी टू सी में z इक्वल जी वाई एक दूसरा फलन है, ठीक। तो एक फलन हमको क्या दिया हुआ है, f दिया है, जिसकी मैपिंग क्या है, a से b है। एक फलन हमको g दिया है, जिसकी मैपिंग क्या है, b से c है। तो इसमें फंक्शन क्या बना हुआ है, y इक्वल एफ एक्स, इसमें फंक्शन क्या बना है, z इक्वल जी वाई बना है, जी वाई बना है ना। अब देखिए इसमें हुआ क्या, तब फिर बाकी इनके बारे में एक्स वाई क्या है ये आपको पता है ना। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर एक्स एलिमेंट किसका होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका होगा, सेट ए का होगा, प्रांत के अंदर होगा, कॉमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसके अंदर होगा, वाई बी के अंदर होगा, तथा ये जेड एलिमेंट किसके अंदर होगा, सी के अंदर होगा। जेड इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। अब इसमें ये अभी फलन है, अभी इसको फिर अभी और समझते हैं, पहले इसको डेफिनेशन पूरा करते हैं, ठीक है। एक दूसरा फलन है, तब फलन f से g का, तब फलन f का g से संयोजन, तब फलन f का g से संयोजन क्या बनेगा, f का g से संयोजन, GOF मैपिंग, GOF मैपिंग क्या होगी, A टू C, A टू C होगी ये। तब F का G से संयोजन GOF मैपिंग A टू C होगा, तथा GOF X इक्वल क्या हो जाएगा, Z होगा। ये हमारी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या कहता है कि F मैपिंग A टू B में y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन है, तथा G मैपिंग B टू C में Z इक्वल जी वाई क्या है, एक दूसरा फलन है, ठीक है। X एलिमेंट सेट A के अंदर है, Y एलिमेंट सेट B के अंदर है, Z एलिमेंट किसके अंदर है, सेट C के अंदर से हमने लिया है। तब F से G का संयोजन हो रहा है, संयोजन किसका हो रहा है, F का G से हो रहा है, क्या बनेगा, GOF मैपिंग A टू C होगा, तथा GOF X इक्वल क्या होगा, Z होगा। अब देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, फलन के संयोजन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, देखिए एक बार इसको तीर आरेख में फिर समझते हैं।
देखिए ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी, और ये सेट क्या हो गया सी। अब देखिए हुआ क्या, ए से बी में हमारा कौन सा फंक्शन बना हुआ है, देखिए जो हमने पहले भी बनाया हुआ था, पहले भी कर चुके हैं ना इसको, जो एग्जाम्पल लिया था। तो ये फंक्शन क्या बन गया एफ, और बी से सी में फंक्शन क्या बना हुआ है, देखिए बी से सी में क्या बना हुआ है, बी से सी की ओर को जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है हमारा जी बना हुआ है, बना है ना। अब देखिए एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल क्या है एफ एक्स, इसके अंदर एलिमेंट x है, तो ये जुड़ा किससे है, देखिए किससे है y से, क्योंकि y परिसर हुआ ना, और y किससे जुड़ा हुआ है, देखिए देखिए फिर देखें g मैपिंग बी टू सी में जी वाई, ये जो y है ये y किससे जुड़ा हुआ है, y किससे जुड़ा हुआ है, देखिए z से, तो y सी के अंदर क्या हो गया z। देखिए तो f फंक्शन के लिए क्या बन गया y इक्वल एफ एक्स, और g फंक्शन के लिए क्या बन गया z इक्वल जी वाई बन गया। अब तो हुआ क्या, फलन f का g से संयोजन, तो फंक्शन पहले f है, f को हम किससे जोड़ रहे हैं g से जोड़ा, f को किससे जोड़ा g से जोड़ा, तो फंक्शन क्या बन गया जी ओ एफ बन गया, क्या बन गया फंक्शन जी ओ एफ बन गया। अब ये जो जी ओ एफ है इसकी मैपिंग क्या बनी हुई है, ए से कहाँ बन गई सी बन गई, देखो ए से सी बन गई, और फंक्शन क्या बनेगा जी ओ एफ, जैसे एफ के लिए क्या बना एफ एक्स इक्वल वाई, तो अब यहाँ से यहाँ बन गया, इसका नाम जैसे एफ है वैसे जी है, वैसे ही एक नया फलन हमको मिल गया जिसका नाम क्या है जी ओ एफ। ये ओ का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन बना हुआ है नया ए से सी में फलन बना हुआ है, ये किसके द्वारा बना है एफ के जी एफ तथा जी के संयोजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी मैपिंग क्या बनी ए से सी बन गई, बन गई, तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन गया जी ओ एफ एक्स, देखिए जी ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो गया परिसर अर्थात z हो गया ना। तो वही चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, देखो x किससे जुड़ा y से, y किससे जुड़ा z से जुड़ गया, मेन चीज़ तो यही आई कि x y से जुड़ा, y किससे जुड़ गया z से जुड़ गया ना। तो यही हमारा फलनों का क्या है संयोजन, क्योंकि यहाँ पर सेट बी जो है वो सेट ए और बी को क्या करता है जोड़ने का काम करता है, अर्थात एफ से जी को क्या करेगा जोड़ेगा, कौन सा ये पूरे एफ फलन एफ को जी से जोड़ने का काम कौन करेगा सेट बी करेगा, करेगा ना। अब देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कभी कब कि दो फलन संयोजन होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं कि जब फंक्शन f का g से संयोजन हो रहा तो फंक्शन क्या बनना है जी ओ एफ बनना है, ठीक है। तो जी ओ एफ फलन का जो प्रांत है वो क्या बन गया f का प्रांत बना, तो यहाँ पर लिखते हैं देखिए जहाँ जी ओ एफ फलन का प्रांत क्या बनेगा, देखो जी ओ एफ फलन का प्रांत डोमेन क्या होगा जी ओ एफ का प्रांत, बराबर लिख देते हैं, हाँ बराबर क्या हो गया f का प्रांत, अर्थात जी एफ फलन का जो प्रांत होगा वही हमारे एफ फलन का क्या है प्रांत है। अब आ जाओ जी ओ एफ फलन का सहप्रांत क्या है कोडोमेन, जी ओ एफ फलन का सहप्रांत बराबर किसका सहप्रांत हो रहा, देखिए ये जो सहप्रांत था वो किसका था सी है ना इसका सहप्रांत जी ओ एफ का, तो यही सहप्रांत किसका था जी का था, बराबर क्या होगा जी का बराबर क्या होगा जी एफ फलन का सहप्रांत बराबर क्या होगा जी फलन का सहप्रांत, ठीक हो गया। इसका कोडोमेन और जी का कोडोमेन क्या होगा सेम होगा। फिर आ जाइए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेट बी है वो जोड़ रहा है ना, अब सेट बी जोड़ेगा, अगर सपोज दैट इसके अंदर कोई एलिमेंट छूट गया, यहाँ मेन नियम क्या है कि जो सेट बी है उन देखो यहाँ के x को y से जोड़ा, y को किससे जोड़ा z से जोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फलन का संयोजन हर जगह नहीं होगा, फलन का संयोजन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है तथा देखिए जो f फलन होगा f फलन का जो परिसर होगा, f का परिसर, इसको फिर अभी समझते हैं,
एफ का परिसर बराबर क्या होगा, जी का प्रांत। देखिए कभी भी दो फलनों का संयोजन कब होगा, जब f का परिसर और g का प्रांत क्या होगा, सेम। अगर f का परिसर और g का प्रांत सेम नहीं है तो कभी भी फलन का संयोजन संभव नहीं होगा। तो क्या में इम्पोर्टेंट है कि फलन f का परिसर और g का प्रांत क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक बार समझे इसको क्यों, फिर बाकी फिर अभी और समझते हैं। तो इसको समझते हैं पहले कि f का परिसर और g का सहप्रांत आखिर सेम क्यों होता है। इसको आप नोट भी करते रहिए, मैं ऊपर से एक बार टॉपिक इसको फिर समझते हैं। ये देखिए ए बी सी, ए बी सी, 1 2 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ए बी सी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया f, ये फंक्शन क्या हो गया g। ठीक, अब पहले लेते हैं कि f का परिसर और g का प्रांत क्या होना चाहिए, सेम। 1x 2y 3 का क्या हो गया z, हो गया ना। अब आते हैं x का इमेज क्या बन गया a, y का इमेज b, z का क्या बन गया c, बन गया। थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे कि f का परिसर क्या है। देखिए यहाँ पर बताइए, f का परिसर, अरे सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं यहाँ पर, f का परिसर नहीं, f का सहप्रांत होना चाहिए, सॉरी। थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो चुकी है इसमें, मिस्टेक को हम ठीक कर लेते हैं। f का क्या है, वो सहप्रांत जो होगा वो g का क्या होना चाहिए, प्रांत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो f फलन है उसका परिसर क्या है, यहाँ पर बताइए परिसर क्या है, एक्स वाई जेड है ना, z है। अब अरे हाँ, यहाँ पर w का क्या बन गया, d बन गया ना। अब देखिए f फलन का सहप्रांत क्या है, पहले बताइए बताइए, f फलन का सहप्रांत क्या बना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू बनाना एक्स, क्योंकि देखिए एफ फलन का सहप्रांत देखिए आप, केवल और जगह नहीं, एफ फलन का सहप्रांत क्या बना, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू बना। अब देखिए जी फलन का प्रांत क्या बना हुआ है, देखिए जी फलन का प्रांत एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है ना। तो इसका मतलब एफ फलन का जो सहप्रांत है सेट बी, वही जी फलन का क्या बना हुआ है, प्रांत बना हुआ है, बना है ना। तब फलन का क्या हो गया, संयोजन हो गया। अगर ऐसा होता, ये देखिए जो हम पहले कह रहे थे, ठीक। अब बताइए एफ फलन का सहप्रांत क्या है, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। अब इधर देखिए जो जी फलन है उसका प्रांत क्या है, बताइए एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ फलन का सहप्रांत और जी फलन का प्रांत आपस में बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो क्या ये जी फलन परिभाषित होगा यहाँ पर, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए मेन नियम क्या है कि एफ फलन का सहप्रांत और जी फलन का प्रांत क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए। ठीक, तभी फलन क्या होगा, फलन का संयोजन यहाँ पर क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, अब सपोज दैट डब्ल्यू को यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अब इसमें फंक्शन कैसे बना, तो ए से सी में फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया, जी ओ एफ। तो नया फंक्शन क्या बन गया, ए से सी में बनेगा। अब बी वाला तो ने जोड़ दिया, अब 1x x a हो गया, तो 1 का क्या बन गया a, 2 का क्या बन गया b, 3 का क्या बन गया c। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट बचा नहीं, बचा तो बाकी की इमेज यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब नया फलन क्या बनेगा, 1a 2b 3c बन जाएगा, बन जाएगा। ये कौन सा फंक्शन हो गया, जी ओ एफ। ठीक है, तो इसलिए एफ फलन का सहप्रांत और जी का प्रांत आपस में बराबर होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, ठीक।
अब फिर से आते देखिए एक टॉपिक इसी पर कि हमने पढ़ा क्या था कि एम मैपिंग ए टू बी में y इक्वल एफ एक्स क्या था, एक फलन है, और वह जी मैपिंग बी टू सी में क्या था, z इक्वल जी वाई ए क्या है, बताइए। जी मैपिंग बी टू सी में z इक्वल जी वाई क्या है, एक दूसरा फलन है। तब f तथा f का g से संयोजन क्या होगा, जी ओ एफ मैपिंग हमने क्या कहा था, ए टू सी होगा कहा था ना, होगा। इसलिए z इक्वल क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स होता है कहा था ना, यहाँ पर को z इक्वल क्या होता है, जी ओ एफ एक्स होता है कहा था ना। अब इसको जी ओ एफ क्यों पढ़ते हैं या जी ओ एफ एक्स को हम कैसे निकालते हैं, दोनों का आंसर आपको अब मिलेगा। ठीक, तो अब आते हैं फिर से ये डायग्राम में। ठीक, तो डायग्राम कह क्या रहा, x इक्वल क्या बन, देखो y इक्वल क्या है, एफ एक्स है ना, y इक्वल क्या है, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए y इक्वल क्या है, एफ एक्स, z इक्वल क्या है, जी वाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि पुट होने लायक और कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो y की वैल्यू को ऊपर से उठा के नीचे रखते हैं। ये देखिए यहाँ से y की वैल्यू को यहाँ पर रखना ना, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको यहाँ रखेंगे तो z इक्वल क्या बन जाएगा, बताओ, इसमें और इसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा, z इक्वल जी, y की वैल्यू क्या हो गई, एफ एक्स हो गई। देखिए z इक्वल क्या बन गया, जी एफ एक्स बन गया ना, क्योंकि f फलन किसके अंदर चले गया, देखिए f फलन किसके अंदर चले गया, g के अंदर चले गया ना। अब हुआ क्या, जी ओ एफ एक्स भी किसके इक्वल है, z के इक्वल है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है, लिखा है। तो ये भी z है, ये भी z है, तो दोनों एलिमेंट z अलग अलग नहीं बल्कि दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से z की वैल्यू यहाँ रखिए, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल हमारा कैसे निकलेगा, हमेशा जी एफ एक्स करके निकलेगा। तो ये हमारे किसी भी फलन को संयोजन करने का क्या है, एक फार्मूला तैयार हो चुका है या एक प्रोसेस मिल गई है। ठीक है, कि हम दो फलनों को संयोजन कैसे करते हैं, तो मिल गया, खत्म। अब चर्चा की चीज़ है, अभी यहाँ पर f का g से संयोजन है, अभी हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं। अगर सपोज दैट अगर हम एफ ओ जी निकाल रहे होते, एफ ओ जी एक्स निकाल रहे होते, तब हम क्या करते, इसको हम कैसे डिफाइन करते, एफ जी एक्स करते, कैसे करते, एफ जी एक्स करते। तो उस कंडीशन में इधर जी फलन होता, इधर क्या होता, एफ फलन होता। ये जी आगे आ गया, एफ कहाँ चले गया, पीछे। तो यहाँ से फंक्शन क्या बन जाता, जी ओ एफ बन जाता है नहीं। बाकी जी ओ एफ कैसे बना, उसके लिए आपने रूल लास्ट में पढ़े थे यहाँ पर, कि प्रांत और सहप्रांत क्या क्या बराबर किसका किसके इक्वल होना चाहिए, और एफ ओ जी में भी वही रूल फॉलो होगा। तो ये हमारे फलनों के संयोजन के लिए क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका एक यूज देखते हैं। देखिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल, सपोज दैट कुछ ले लेते हैं कोई भी फंक्शन, 2x प्लस 3 है। एफ एक्स इक्वल क्या है, 2x प्लस 3, एक क्वेश्चन ही है। और जी एक्स इक्वल है हमारे पास, सपोज दैट कुछ ले लेते हैं, हमने ले लिया साइन एक्स ले लिया, जी एक्स इक्वल क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। ठीक है, अब हम करते क्या है, एफ ओ जी निकाल लेते हैं। तो ये किससे किसका संयोजन हो रहा, एफ से किसका हो रहा, जी से एफ का संयोजन है। जी का एफ से जी का नहीं है, बल्कि किसका, आगे कौन सा सेट होगा, कौन सा फंक्शन होगा, जी होगा ना। तो जी का संयोजन किससे हो रहा है, एफ से। तो अब जी एफ एक्स निकालना है, तो कैसे बनेगा, डेफिनेशन लगाएंगे, एफ
जी एक्स लगाया। अब यहाँ से ऊपर से जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, इक्वल क्या हो गया, एफ साइन एक्स हो गया। हो गया। अब एफ एक्स इक्वल है तो 2x+3 है, एफ वाई होगा तो क्या होगा 2y+3, एफ जेड क्या होगा 2z+3। अब इस x को हमने रिप्लेस किससे करना है, साइन एक्स से, तो इस x को रिप्लेस करिए साइन एक्स से, तो क्या बनेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, इस साइन को यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, 2x की जगह क्या रखेंगे साइन एक्स प्लस क्या बन गया 3। हमारा एक एफ ओ जी नया फंक्शन बन गया। तो क्या है एफ ओ जी एक्स की वैल्यू, एफ ओ जी फंक्शन क्या बना 2 sin x प्लस 3 बन गया। ठीक हो गया। अब फिर से अगर हमको ये दे दिया कि जी ओ एफ एक्स निकालना है, अब हम रिवर्स भी ले रहे हैं ना, एक बार एफ ओ जी निकाल लिया, अब एक बार क्या निकालते हैं जी ओ एफ। अब जी ओ एफ एक्स क्या होगा, जी क्या होगा जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, जी 2x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब आते हैं जी एक्स है तो क्या है साइन एक्स है, जी वाई होगा तो क्या होगा साइन वाई, जी जेड होगा तो क्या बनेगा साइन जेड। इस x को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी x रिप्लेस होगा ना, तो इसमें x की वैल्यू को हमने क्या पुट करना है 2x+3, तो x की वैल्यू को 2x+3 रखेंगे तो यहाँ पर 2x+3 रिप्लेस होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 2x+3 रिप्लेस होगा। तो रखिए इक्वल क्या बन जाएगा, साइन x की जगह पर रखेंगे क्या 2x+3, तो क्या बन गया 2x प्लस क्या हो गया 3। हमारा क्या बन गया, एक ये नया फलन बन गया। बन गया ये एफ ओ जी निकाला तो हमारा 2 sin x प्लस 3 आया, और जी ओ एफ एक्स निकाला तो क्या बना साइन 2x प्लस 3 बन गया। तो यहाँ से हमारा एक रूल भी मिल गया हमको, क्या मिला कि एफ ओ जी डज नॉट इक्वल किसके होता है, जी ओ एफ के होता है, क्योंकि एफ ओ जी और जी ओ एफ की एफ ओ क्या हो, जी से एफ का संयोजन और जी से एफ का संयोजन और एफ से जी का संयोजन आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, अर्थात एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, प्रांत से प्रांत इक्वल होने चाहिए वाला पढ़ा था ना, पीछे कुछ वो किया था ना, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जी ओ एफ और एफ ओ जी आपस में बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, ठीक। अब इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, कुछ आपके लिए ही कुछ क्वेश्चन हैं, इनको एक बार ट्राई करें। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो आपको निकालना है इसमें एफ ओ जी तथा जी ओ एफ, एक बार में एफ ओ जी दूसरी बार में जी ओ एफ। ठीक, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, ये एफ एक्स की वैल्यू है। तो आपने क्या निकालना है, एफ ओ एफ निकालना है, निकालना है। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है, सेम पुराना है ना। एफ ओ एफ निकालने में आप क्या करेंगे, एफ ओ एफ एक्स लेंगे, क्योंकि प्रांत तो होगा कुछ ना कुछ। देखिए प्रांत क्या ले लिया हमने, कोई भी प्रांत हमने एक्स ले लिया, तो एफ ओ एक्स निकालेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर इस एफ एक्स की वैल्यू को आप पूरा रिप्लेस करेंगे, क्या 2x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, एफ 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस क्या हो गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब एफ एक्स है तो ऊपर एक्स है, नीचे भी क्या है एक्स, तो इस एक्स को अगर आप वाई करेंगे रिप्लेस तो ऊपर भी वाई होगा नीचे भी वाई। तो इस एक्स को हमने क्या रिप्लेस करना है 2x प्लस 3 करना है, तो इसको 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 किया, तो ऊपर भी क्या रखोगे इस x की वैल्यू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 ऊपर भी रखोगे, और नीचे भी क्या रखोगे 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 रखोगे। फिर उसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, करेंगे एक बार ट्राई। ठीक।